Hello children, as requested by my YouTube viewers, I have made this video especially for that children. Let us start with the question number 1. यहाँ पर आपको क्या करना है पता है? यहाँ पर 20 प्रश्न दिए गए हैं, आपको उन 20 प्रश्न के उत्तर लिखना चाहिए. ओके, उत्तर स्थान में लिखिए. ओके, वर्णों के साथ वर्ण वहाँ पर बॉक्स में लिखना है एंड उत्तर स्थान में लिखना है. ओके, सो क्वेश्चन, लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1, प्रसन्न का समानार्थक शब्द. आपको यहाँ पर द वर्ड प्रसन्न इसका समानार्थक शब्द लिखना है, सिनोनिम लिखना है. तो व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रसन्न? Here I will tell you the synonym of the word prasann is khush. So option C is the right answer. In the box you should write C and then here you should write khush. Okay, like this way you have to continue all the questions. Now I'm going to show only one example. What you have to do is you have to follow the same rules for all the questions. Okay, आपको ऐसे ही हर क्वेश्चंस में लिखना है. बॉक्स में वर्ण लिखना है और स्थान में उत्तर लिखना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, पंडित शब्द का अन्य लिंग रूप. यहाँ पर आपको पंडित शब्द का अन्य लिंग रूप ओके बताना है, फेमिनाइन जेंडर. ओके, सो पंडित का अन्य लिंग होता है पंडितायन. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. ओके, सो in the box you should write B and in the space provided write पंडितायन. नंबर 3, डिब्बा शब्द का अन्यवचन रूप. आपको बताना है यहाँ पर डिब्बा शब्द का प्लूरल नाउन. ओके, हियर दे हैव गिवन द वर्ड डिब्बा. फॉर दैट यू हैव टू राइट द प्लूरल नाउन. अन्यवचन रूप मीन्स प्लूरल नाउन. सो व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस? आई विल से डिब्बा शब्द का अन्यवचन रूप है डिब्बे. So option C is the right answer. You should write in the box option C and in the space provided डिब्बे हैं. Okay, question number 4, रमेश पाठशाला जा रहा है. रेखांकित शब्द, इट मीन्स अंडरलाइंड वर्ड. व्याकरण की दृष्टि में क्या है? व्याकरण, यू नो, ग्रामर. What is it? What is the underlined word given there? Now tell me. In English we say it noun. Okay, so noun को हिंदी में कहा जाता है संज्ञा. तो आपका उत्तर होगा संज्ञा. So option D you should write in the box and in the space provided you should write संज्ञा. Okay, next we'll go for question number 5. निम्न में से सर्वनाम शब्द. आपको इसमें से सर्वनाम शब्द बताना है. तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम मीन्स नथिंग बट प्रनाउन. ओके, सो आई कैन से ऑप्शन ए इज़ सर्वनाम शब्द. ओके, प्रनाउन होता है सर्वनाम, प्रनाउन होता है. प्रनाउन इज़ अ वर्ड विच वी यूज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन. नाउन को, संज्ञा की रिपीटेशन को कम करने के लिए हम लोग कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, उसको प्रनाउन कहा जाता है. सॉरी, सर्वनाम कहा जाता है. इंग्लिश में प्रनाउन कहा जाता है. ओके, नाउ लेट अस गो फॉर पेज नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है. उसमें सदा बसी है माँ की मूरत, कैसे भूलूं माँ की सूरत. आपको यहाँ पर बताना है तुकांत शब्द. ओके, तो इस पद्यांश में से प्रयुक्त तुकांत शब्द बताना है आपको. सो मूरत और सूरत है, इसमें तुकांत शब्द है मूरत और सूरत. तुकांत शब्द इज़ नथिंग बट राइमिंग वर्ड्स. ओके, राइमिंग वर्ड्स आपको पता है ना, वर्ड्स विच एंड्स विद द सेम साउंड लाइक सन, बन, रन. ओके, यहाँ पर सारे वर्ड्स अन साउंड से एंड होते हैं. तो यहाँ पर सूरत, मूरत, रत, रत. ओके, तो ये होता है, ये हो गया आपका तुकांत शब्द. नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7. पढ़ना शब्द का प्रथम
प्रेरणार्थक क्रिया रूप है? कौन सा है आप बताइए। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। पढ़ना शब्द का प्रथम प्रेरणा शब्द है पढ़ाना, तो आपको यहाँ पर लिखना है पढ़ाना। ओके, लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इसमें यहाँ पर दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको बताना है। ओके, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक को राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक से राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु है। आपको यहाँ पर पढ़ते ही पता चलता है कि ऑप्शन ए सही उत्तर है, तो यहाँ पर बॉक्स में आपको लिखना है ऑप्शन ए एंड देन इस स्थान दिए गए स्थान में आपको लिखना है फुल्ली कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। ओके, अब हम जाएंगे क्वेश्चन 9 की तरफ। सो ईसाई समुदाय का प्रमुख त्योहार डैश। ईसाई समुदाय का प्रमुख त्योहार डैश। ईसाई मतलब क्रिश्चियंस। ईसाई इज़ नथिंग बट क्रिश्चियंस। ओके, आपको यहाँ पर बताना है कि ईसाई का फेस्टिवल कौन सा है, इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। ऑप्शन बी सही उत्तर है, तो ऑप्शन बी आपको यहाँ पर लिखना है, बॉक्स में लिखना है और स्थान में आपको लिखना है क्रिसमस। ओके, नेक्स्ट विल गो फॉर क्वेश्चन 10। डैश द। रिक्त स्थान में आने वाला सही वर्ण। आप पहले सारे कैन से अक्षर लगाकर देखिए कि क्या बनता है। ओके, मैं अब लगाकर देखती हूँ, आप देखिए। अमलाद होता है, अमकीद होता है, अमसद होता है या अमरुद होता है। अमरुद इज़ द राइट आंसर। नाउ लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। सही वर्तनी वाला शब्द, सही स्पेलिंग वाला शब्द। ओके, सो शिक्षक, शिक्षक is the right one. Okay, then they have given शिक्षक, शिकाशक and शिकाशक. So these are wrong options. Option A is the right one. Okay, now let us go for question 12. Okay, yeah, question 12। असली शब्द का विलोम रूप आपको बताना है। यहाँ पर असली शब्द का अपोजिट वर्ड। विलोम इज़ नथिंग बट अपोजिट वर्ड। ओके, असली का अपोजिट होता है नकली, विलोम रूप होता है नकली। सो आपको यहाँ पर लिखना है नकली। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 13। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ, विच मीन्स मूर्ख बनाना। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नंबर 14। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द। आपको इसमें जातिवाचक संज्ञा विच मीन्स कॉमन नाउन बताना है। विवेक, जर्मनी, कर्नाटक, ये सब है प्रॉपर नाउन। तो पक्षी है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। ओके, they have not mentioned any particular name of the bird, only they have given पक्षी। सो पक्षी है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। ओके, नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 15। दूध और दही में कैल्शियम के अंश होते हैं। वाक्य का कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಬಿ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶ ಇರುತ್ತದೆ. So option C is the right answer. We have to write in the box C and in the space provided everything given there. Now let us go for next page. Okay. चित्र देखकर उचित शब्दों से वाक्य पूर्ण कीजिए। पर्यावरण रक्षा के लिए डैश आवश्यक है। पर्यावरण रक्षा के लिए पेड़ आवश्यक है। राइट, सो यहाँ पर आपको लिखना है पेड़। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन 17। पुलिस ने चोर को पकड़ा। वाक्य में प्रयुक्त कारक, हमको इसमें प्रयुक्त कारक शब्द बताना है।
करता है is the प्रयुक्त कारक in this sentence. Okay, which is the प्रयुक्त कारक? We have to find out here. करता है. Now 18, question number 18, जीवन के लिए अनिवार्य, जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है पानी. So D is the right answer. Okay, now we'll go for 19, माता, माँ, पिता, जननी, इनमें से विलोम शब्द बताइए, सॉरी बेमेल शब्द बताइए, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द ग्रुप. ओके, दैट यू हैव टू पुट इट आउट. आई विल से इसमें है बेमेल शब्द पिता, बाकी सारे रिलेटेड टू माँ है, माता, माँ, जननी. पिता है बेमेल शब्द, सो पिता को आपको यहाँ पर लिखना होगा. क्वेश्चन 20, निम्नलिखित अपूर्ण वाक्य में आने वाला वाक्यांश, यहाँ पर हाफ सेंटेंस दिया गया है, आने वाला वाक्यांश आपको लिखना है. बच्चे मैदान में डैश, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ गुड डे. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.